आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लाडली बहनों को रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में काम करने पर प्रति माह मिलेगा 5,000 रुपए इंसेंटिव। विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 पर नई दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। शब्द ने पूरा किया 1 साल, निशुल्क उपयोग 2026 तक रहेगा जारी। और प्रदेश में कई स्थानों पर हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन, कल जमकर उड़ेगा रंग गुलाल। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण की कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने उत्तर में विपक्ष को आड़े हाथ लिया और सदन में कई ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि गांधी जी की विश्व दृष्टि, अम्बेडकर की सोच और प्रधानमंत्री मोदी का विकास अभिभाषण में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया है कि लाडली बहनों को रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में काम करने पर 5,000 रुपए प्रति महीना इंसेंटिव मिलेगा। 1 लाख पदों पर भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री का जवाब खत्म होने के बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सदस्यों ने 11.5 घंटे से अधिक समय तक अपने विचार रखे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित किया गया। सदन में आज ही बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने की। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 से पहले नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय तक पहुंच बनाना है। कार्यक्रम में 100 से अधिक राजदूत और उच्चायुक्त भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दुनिया के तेजी से बदलने के साथ ही दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन का स्वरूप भी बदल रहा है। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य पीवी शब्द सेवाओं ने इस महीने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस सेवा को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रसार भारती ने कहा कि शब्द का निःशुल्क उपयोग मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इससे मीडिया संगठनों, विशेष रूप से छोटे संगठनों को बहुत लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि शब्द के पास 1,500 से अधिक रिपोर्टर, संवाददाता और स्ट्रिंगर्स का मजबूत नेटवर्क है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में देश के युवाओं को इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान करना है। विदिशा में शासकीय आईटीआई प्राचार्य एपी श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम इंटर्नशिप योजना में 21 से 24 साल के बीच आयु के युवा जो पूर्णकालिक रोजगार और शिक्षा में नहीं हैं, जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा या स्नातक किया है, वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रंगों के त्योहार होली को लेकर प्रदेश में जोश और उत्साह का माहौल है। आज कई स्थानों पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन हो रहा है और लोग कल रंगोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। पिचकारी, रंग, हर्बल, गुलाल की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं शहरों में होटल और रेस्टोरेंट में भी होली का जश्न मनाने के लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है। भोपाल में 1500 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन हो रहा है, जबकि कल पुराने शहर में चल समारोह निकलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रंग उत्सव पर शुभकामनाएं दी हैं। होली के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। सरकार ने सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए विकास के जो नए पैमाने बनाए, मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से हम पूरा करेंगे। लेकिन आज तो होली का पर्व है। होली की मेरी अपनी ओर से आप सबको मंगल कामना, बधाई। खंडवा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने कार्यपालक दंडाधिकारियों की तैनाती की है। वहीं ग्रामीण इलाकों में पटवारियों और पंचायत सचिवों को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया गया है। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीणा ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रांगण में स्थित CWSN हॉस्टल के मुबधिर बच्चों के संग होली खेली। रतलाम में पर्व के साथ कल जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी। शहर काजी ने अपील की है कि यदि गलती से किसी पर रंग डल जाए तो बुरा न माने, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ें।
मैं शेर काजी रतलाम तमाम मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से एक अपील कर रहा हूँ कि ये त्यौहार जो आ रहा है और उसी दिन हमारा जुमा भी आ रहा है, तो हमें जुमा भी मनाना है और इस त्यौहार को भी मनाना है। और अगर कोई हिंदू भाई अगर आपको भूले से अगर रंग डाल देता है तो उसको बुरा ना माने। गुना में धुलेंडी, भाई दूज और रंग पंचमी का उत्सव की धूम रहेगी। देवास शहर में ही 400 से अधिक स्थानों पर होलिका सजाई गई है। मुरैना में आज शाम से ही अगले 24 घंटे तक ये पुलिस बल अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता के साथ ही होली खेलने वालों पर नजर बनाए हुए हैं। शिवपुरी में आज 100 से अधिक स्थानों पर होली का दहन हो रहा है। वहीं मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है। मंदसौर के सभी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अवसर पे सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मंदसौर पुलिस जो है त्यौहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक तरीके से मनाने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था बना रखी है। हमने शहर में 20 जो है पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे फिक्स पॉइंट डिप्लॉय किए जाएंगे। सभी संवेदनशील स्थान जो है उसको कवर किया गया है। मैं लोगों से साथ में निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं। आगरमालवा जिले में होली का त्योहार अनूठे तरीके से मनाया जाता है। इसके लिए क्षेत्र में हलवाइयों की दुकानों पर शक्कर से बने गहनों को ग्रामीणों द्वारा खरीदा जा रहा है। अपनी परंपराओं के तहत इन गहनों को पहनकर शाम को होलिका की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं महिलाओं द्वारा भी होली के डांडे की पूजा की जा रही है। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल के दूसरे दिन भारत ने अपने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक अपने नाम किए। अल्पाइन स्कीइंग में निर्मला देवी ने स्वर्ण पदक और भारतीय टीम ने अब तक कुल 9 पदक जीते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में जिला स्तरीय युवा संसद का आयोजन 21 और 22 मार्च को किया जाएगा। बैतूल जिला अस्पताल में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश कोरे ने बताया कि ये दिन मनाने का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। झाबुआ में भगोरिया पर्व में नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पिटोल और थांदला भगोरिया में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं। विदिशा में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर नीति आयोग से प्राप्त 5 करोड़ की अवार्ड राशि के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। गुना में विश्व खसरा दिवस के संबंध में कलेक्टर किशोर कुमार ने अपील की है कि 5 साल तक के सभी बच्चों को सभी टीके अवश्य लगवाए जाएं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने खेलों में आयु धोखाधड़ी के विरुद्ध राष्ट्रीय संहिता 2025 के मसौदे पर लोगों और हितधारकों से प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। उज्जैन रेंज के डीआईजी नवनीत भसीन ने आज शाजापुर का दौरा कर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की तैयारियों की समीक्षा की। अशोकनगर जिले में जानकी मंदिर करीला धाम में रंग पंचमी पर लगने वाले वार्षिक मेले के दौरान कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। पश्चिम रेलवे मेंस टीम ने उदयपुर में आयोजित 17वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।